हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स रहेंगे सर्किट में, तो फिर हम उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा के रिडक्शन करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि कुछ सर्किट हमारे सामने ऐसे मिलेंगे ना कि जिसमें आपको कोई भी एक कॉम्बिनेशन मिलेगा नहीं स्टार्ट करने के लिए। कोई भी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन एक स्टार्ट करने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे सर्किट्स को फिर कैसे रिड्यूस करें। आपके सामने आएंगे सर्किट, कुछ तो सिंपल एक स्पेसिफिक केस वाले होते हैं, उसका मैं डिस्कस करूंगा, और कुछ बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, बट कोई भी उनमें हमको एक तरीका मिलता नहीं है सीरीज पैरेलल रिडक्शन का। एक एग्जांपल मैं लूंगा। एक सर्किट मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये इस तरह से अगर आपके पास सर्किट है, ठीक है, तो अब अगर आप इसमें देखें तो आपको कहीं भी कोई भी सीरीज पैरेलल दिखेगा ही नहीं। आप कहना चाहेंगे कि ये और ये सीरीज में है, तो ठीक है, एक नोड तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन दूसरा कंडीशन है करंट सेम होना चाहिए। तो यहां से जो करंट आएगी उसके दो रास्ते मिलेंगे, इधर और इधर, तो दोनों में करंट सेम नहीं होगी, सीरीज में नहीं है। आपको लगेगा कि ये और ये पैरेलल में है, तो फिर आप देखेंगे कि एक एंड पे तो कॉमन नोड शेयर कर रहे हैं, एक ही नोड पे है दोनों, दूसरा एंड, लेकिन पहला एंड इसका इस नोड पे है 20 ओम का, और 15 ओम का इस नोड पे है, तो डिफरेंट नोड पे है, क्योंकि बीच में ये एलिमेंट है, तो नोड ये अलग हो जाएंगे, तो ये पैरेलल नहीं रहा। इस तरह से आप देखेंगे तो कोई भी आपको सीरीज में एग्जैक्ट या एग्जैक्ट पैरेलल में नहीं मिलेगा। तो अब ऐसे केसेस में करें क्या, रिडक्शन कैसे करें। अच्छा, एक स्पेसिफिक केस होता है, जैसे ये जो पूरा आपका है, ये जो पूरा आपकी सर्किट है, इसको हम अगर ये जो रेशियो है, ये आर्म्स और ये आर्म्स, इनका रेशियो अगर इक्वल हो जाता है हमारा इस आर्म और इस आर्म के रेशियो से, और अगर आप ऐसे कहें कि इसका और इसका प्रोडक्ट इक्वल टू होता है इसके और इसके प्रोडक्ट से, अगर ऐसा रेजिस्टेंस की वैल्यू हो, तो फिर क्या होता है, तो फिर इस मिडिल ब्रांच में क्या होती है, कोई करंट फ्लो नहीं होती है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती है, तो ये ओपन हो जाता है। और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा, ये आपका ओपन हो जाएगा, तो फिर समझिए आपकी ये दोनों फिर सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे, फिर आपस में ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, इजी हो जाएगा केस। तो ऐसा जो आपका सर्किट बनेगा जिसमें ये दोनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ये दोनों के प्रोडक्ट हो, वो आपका व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं उसको, ठीक है, उसको बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसमें इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर हो इसके और इसके प्रोडक्ट के, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं अगर बराबर हुआ तो। लेकिन अगर अलग अलग, जैसे इस केस में है, इसका कुछ अलग, इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा, तो अब ऐसे केस में क्या करें, क्या रास्ता बचा हमारे पास। तो ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम देखेंगे स्टार डेल्टा को हम कई बार टी पाई ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, स्टार को टी बोलते हैं और डेल्टा को पाई बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि जो भी स्टार है उसको अगर मैं डेल्टा में कर दूं और जो भी डेल्टा है उसको स्टार में कर दूं, तो थोड़ा हमारा सिंप्लीफाई होता है क्या, और कैसे कन्वर्जन करना है ये अभी हम देखेंगे, डिराइव करेंगे। इसमें अगर देखेंगे आप तो डेल्टा स्टार कितने हैं सर्किट में आपको पता करना होगा, तो आप देखेंगे स्टार या टी दिमाग में आना चाहिए, और डेल्टा या पाई, तो देखेंगे ये तीनों मिलके एक स्टार बना रहा है, ठीक है। और फिर इसी तरह से ये और ये दोनों मिलके भी, ये तीनों मिलके भी एक स्टार बना रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये और ये तीनों मिलके एक डेल्टा, डेल्टा क्या है, तीन रजिस्टर हो, क्लोज पाथ हो, बस वो डेल्टा ही है। एक सिंगल लूप हो जिसमें तीन रजिस्टर हो, समझो डेल्टा है। तो ये तीन रजिस्टर हैं, एक लूप है, एक डेल्टा ये मिला आपको, और यहां फिर तीन रजिस्टर, एक लूप है, एक क्लोज पाथ है, एक डेल्टा और है। तो इस डेल्टा को स्टार में या फिर ये स्टार को डेल्टा में, ऐसा कुछ कन्वर्ट करने से अगर हमारा सिंप्लीफाई होता है, देखेंगे आप, तो फिर हम इन मेथड्स को डेल्टा टू स्टार या स्टार टू डेल्टा को अडॉप्ट करेंगे। अच्छा, इनका कन्वर्जन कैसे करते हैं पहले वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि ऐसे सर्किट्स को कन्वर्ट करके कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इसको ट्राई करिएगा। अभी जब मैं डेल्टा स्टार पूरा कवर कर लूंगा, फिर आप ये जो सर्किट है इसको आप अपने घर पे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। डेल्टा टू किसी भी एक डेल्टा को आप स्टार में कर दीजिए कन्वर्ट, किसी भी एक डेल्टा को,
फिर देखेंगे आपका सर्किट सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट में मैं करूंगा, लेकिन आप इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, आते हैं, पहले करते हैं डेल्टा टू स्टार, कि जो भी हमारे पास डेल्टा है उसको स्टार में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है हमारे पास। तो एक डेरिवेशन है, ये कई बार डेरिवेशन भी कई जगह आता है, और मैं आपको डायरेक्ट भी बताऊंगा कैसे करते हैं कन्वर्ट। तो ये हमारे पास एक डेल्टा है और ये उसका स्टार कन्वर्जन है। ठीक है, तो कैसे इसको एक रिलेशन बनाया जाए इनके बीच में। तो सिंपल कोई दो टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं टर्मिनल 1 2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस देखूं डेल्टा में, तो वो क्या होगा, 1 2 के अक्रॉस आरबी तो सीधे है, लेकिन ये दोनों सीरीज में है और आरबी के साथ पैरेलल में है। तो डेल्टा में आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टर्मिनल 1 और 2 के अक्रॉस होगा वो क्या होगा, आरबी इन पैरेलल ऑफ आर ए प्लस आर सी। तो आर ए प्लस आर सी आपस में सीरीज में है, ये टर्मिनल क्योंकि ओपन है ऐसा मान के चलेंगे अभी हम। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे और इसके साथ पैरेलल में। ठीक है, वही स्टार में बात करें, ये टर्मिनल फिर से ओपन है तो इधर कोई करंट जाएगी नहीं, तो जो भी करंट जाएगी इसमें से होकर इधर आएगी। तो 1 2 टर्मिनल की बात करें तो रेजिस्टेंस 1 2 टर्मिनल पे कितना हो जाएगा स्टार में, R1 और प्लस R3, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इधर कोई करंट नहीं जा रही है, हम ओपन मान के चल रहे हैं वो टर्मिनल। तो R12 स्टार में कितना हो जाएगा, R1 प्लस R3, और डेल्टा में देखें R12 तो ये हो जाएगा RB इन पैरेलल विद RC प्लस RA। ठीक है, इसको आपने लिख लिया। अब इन दोनों R12 को, जो 1 2 टर्मिनल है, उनको बराबर इक्वेट कर दिया, तो हमको मिल गया R1 प्लस R3 इज इक्वल टू दिस RB पैरेलल ऑफ R। तो RB पैरेलल ऑफ RA RC, तो RB इंटू RA प्लस RC और डिवाइड बाई तीनों का सम, पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा दिया। ठीक है, इससे इसी तरह से अगर आप दूसरे टर्मिनल्स की बात करेंगे, जैसे कि अगर हम बात कर लें किसी और की, लाइक R3 R4 की बात कर लें, R3 R4 की बात कर लें, या फिर R1 R3 की बात कर लें, तो R1 R3 क्या होगा, RC इन पैरेलल विद RB प्लस RA, और इसमें R1 R3 की बात करें तो सीधे सीधे ये ओपन रखेंगे, R1 प्लस R2, R1 और प्लस R2। ठीक है, तो इस तरह से हमको 3 इक्वेशन मिलेंगे, हर टर्मिनल पे देख लेंगे। एक R3 4 देख लेंगे तो इधर मिलेगा RA इन पैरेलल विद RB प्लस RC, और R3 4 इधर देखेंगे तो आएगा R2 प्लस R3। ठीक है, तो इस सेम वे हमको 2 इक्वेशन और मिले, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू दिस वन एंड R2 प्लस R3 इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कोई भी 2 इक्वेशन को, जैसे कि इसको और इसको, फर्स्ट को थर्ड को माइनस कर दीजिए, तो R3 कैंसिल हो जाएगा, R1 माइनस R2 आ जाएगा आपका। तो R1 माइनस R2 आपने लिख लिया है, सिंपल मैथमेटिक्स। इसके बाद ये आ गया एक इक्वेशन। अब ये R1 माइनस R2 है और सेकंड इक्वेशन आपकी R1 प्लस R2 है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो R2 कैंसिल हो जाएगा, R1 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर इन्हीं दोनों, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो R1 कैंसिल हो जाएगा, R2 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद R1 की वैल्यू आ गई इतनी, R2 की वैल्यू आ गई, और R1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास R3 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वैल्यू जो आ रही है उसको आप ध्यान से देखेंगे कैसी है। R1 इज इक्वल टू RB RC डिवाइड बाई RA प्लस RB प्लस RC, R2 इज इक्वल टू RC RA डिवाइड बाई RA प्लस RB प्लस RC। डिनोमिनेटर सेम है तीनों का। ठीक है, तो अब शॉर्टकट में आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर मुझे डेल्टा से स्टार जाना है, ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको R1 R2 R3 ABC कुछ याद करने की जरूरत नहीं। आपको, आपके पास मान लीजिए डेल्टा है, एक हमारे पास डेल्टा है, ये RB RC RA करके। ठीक है, इसको हमें स्टार में चेंज करना है, ये हमने स्टार में इसको चेंज किया, डेल्टा हटा के स्टार बनाना था। तो जो स्टार के ब्रांचेस होंगी उनकी वैल्यू क्या होगी, मतलब R1 की वैल्यू क्या होगी RA RB RC के टर्म में। तो आप सीधे शॉर्टकट कर सकते हैं, अगर R1 चाहिए आपको, ठीक है, डेल्टा टू स्टार कर रहे हैं, याद रखिए डी स्टार्ट हुआ डेल्टा टू स्टार, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर सेम होगा, और वो क्या होगा, वो होगा तीनों डेल्टा के तीनों रेजिस्टेंस है उनका सम, RA प्लस RB प्लस RC। ठीक है, तीनों का सम। न्यूमिनेटर में क्या होगा, अब R1 निकालने जा रहे हैं तो इसके एडजेसेंट वालों का मल्टीप्लीकेशन। अब देखेंगे R1 में क्या है, RB और RC। ठीक, और अगर आप R2 निकालने जा रहे हैं तो इसके एडजेसेंट का सम RC इंटू RA, मल्टीप्लीकेशन RC RA। R3 फाइंड कर रहे हैं तो RB इंटू RA, देख रहे हैं RA इंटू RB,
और डिनोमिनेटर सेम है, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी, ठीक है। इस तरह से शॉर्टकट आप याद रख सकते हैं, फॉर्मूला नहीं भी याद है तो। क्या है, ईच रजिस्टर इन स्टार नेटवर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ रजिस्टर इन टू एडजेसेंट डेल्टा ब्रांचेस डिवाइडेड बाय सम ऑफ 3 डेल्टा। तो डिवाइडेड बाय सम ऑफ 3 डेल्टा वो तो कॉमन है तीनों में, लेकिन न्यूमरेटर में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट डेल्टा ब्रांचेस। अब इसे R1 चाहिए तो डेल्टा की एडजेसेंट जो ब्रांचेस है उनका मल्टीप्लिकेशन। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। शॉर्टकट इसका एग्जांपल करेंगे हम नेक्स्ट में। इस तरह से अगर आप उल्टा करना है, स्टार टू डेल्टा जाना है हमको, तो इन इक्वेशंस में से हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे हमको 3 इक्वेशन मिली है ना, R1 R2 R3, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। मतलब जैसे R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3, ठीक है, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 और प्लस R1 इंटू R3 करें। इन इक्वेशन को तीनों को आपस में प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ले लेते हैं ऐसे, तो हमारे पास हमको ये मिलेगा एक। इन तीनों को ऐसे किया, सम ऑफ प्रोडक्ट लिया, पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो ये हमको मिला, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमको डिवाइड कर देना है बारी बारी से उन तीनों इक्वेशन को। ये जो ऊपर तीनों इक्वेशन है ना, R1 R2 R3 वाले, बारी बारी इनसे हमको डिवाइड कर देना है। इस इक्वेशन से उसको डिवाइड करेंगे तो आराम से हमको मिल जाएगा हमारा ये RA RB RC। अब इसको शॉर्टकट में याद रखना है आपको, तो ऐसे याद रखेंगे, न्यूमरेटर सेम होगा। जब आप स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं तो न्यूमरेटर सेम होगा। वो क्या होगा, वो होगा ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट जो है उनका सम। स्टार ब्रांच के जो रजिस्टर होंगे उन सब के आपस में प्रोडक्ट करके सम करना है, उस सबका न्यूमरेटर सेम होगा। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, आप डायग्राम से देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए स्टार था ना, ये हमारे पास था और हमको डेल्टा चाहिए था, ये हमारे पास डेल्टा है, तो अगर आपको आरसी की वैल्यू चाहिए तो आरसी की वैल्यू चाहिए तो न्यूमरेटर में क्या होगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, आरसी के जस्ट सामने जो है ये R3, इसका जस्ट सामने। अभी RA की वैल्यू चाहिए तो RA की वैल्यू क्या आएगी, न्यूमरेटर सेम होगा, R1 R2 इंटू R2 R3, ऐसे तीनों का सम। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, RA के जस्ट सामने, दैट इज R1, ठीक। और RB की वैल्यू चाहिए तो फिर न्यूमरेटर सेम, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, और डिनोमिनेटर में RB के जस्ट सामने R2। समझ गए, ये देखिए हमारे पास तीनों वैल्यू क्या है, सेम। RA निकाल रहे हैं तो न्यूमरेटर सबका सेम है, RA के लिए डिनोमिनेटर जो है जस्ट उसके सामने वाला RA चाहिए हमको, RA ये है, इसके जस्ट सामने R1 सामने है। RC चाहिए तो डिनोमिनेटर R3, RB चाहिए तो डिनोमिनेटर R2। शॉर्टकट समझ गए आप। तो अब यहां लिखा भी, आप डेफिनेशन भी आप देख सकते हैं कि ईच रजिस्टर इन द डेल्टा नेटवर्क, हम स्टार से डेल्टा जा रहे हैं ना, तो जो भी डेल्टा हमको मिलेगा तो उसका ईच रजिस्टर इन द डेल्टा नेटवर्क इज द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ स्टार रजिस्टर। तो मतलब न्यूमरेटर में तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ स्टार रजिस्टर्स टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय अपोजिट स्टार रजिस्टर, ठीक है। तो ये एक लाइन भी आपको याद रहेगी ना, या फिर आपको मेथड याद रहेगा तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा फॉर्मूले में याद रखने की जरूरत नहीं है कि RA इज इक्वल टू R1 R2 R3 था कि ये था। ये तो उसके लिए था अगर आप कहीं किसी के एग्जाम में, जैसे कि 12th वालों को या 12th के बाद इनको चाहिए होता है डेरिवेशन, स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, तो आप ये स्टेप्स फॉलो करके कन्वर्जन दिखा सकते हैं। लेकिन आपको मोटो क्या है, आपको बस कन्वर्जन आना चाहिए कि डेल्टा से स्टार कैसे जाएंगे और स्टार से डेल्टा कैसे जाएंगे, ठीक है। तो आपको छोटी सी बात क्या याद रखनी है कि अगर डेल्टा टू स्टार जा रहे हैं, ठीक है, तो डी पहले आ रहा है, थोड़ा सा याद रखने के लिए। तो इसका मतलब डेल्टा टू स्टार कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर सेम होगा, और क्या होगा, तीनों का सम R1 प्लस R2। मतलब जो भी डेल्टा टू स्टार जा रहा है ना, तो जो भी हमारा डेल्टा का ब्रांचेस है तीनों, उनका सम डिनोमिनेटर में होगा, और न्यूमरेटर में क्या होगा, एडजेसेंट ब्रांचों का, जो भी स्टार बनाए जा रहे हैं उसके एडजेसेंट डेल्टा ब्रांचों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक। और उल्टा अगर करें, स्टार डेल्टा में स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर रहे हैं तो न्यूमरेटर होगा सेम, और क्या होगा, वो एवरी पॉसिबल प्रोडक्ट 2 एट ए टाइम उनका सम, तो सम ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, वो कर लेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, उसके जस्ट सामने वाली ब्रांच। स्टार टू डेल्टा जा रहे हैं तो जो भी स्टार हम इधर कर रहे हैं उसके सामने
कौन सा